मानना ना मानना ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। विश्वास और श्रद्धा ये एक ऐसी परिस्थिति है, ऐसे मन की एक बनावट है। अगर हमें हो जाए तो फिर हम हर चीज को पॉसिबल कर सकते हैं, हर चीज को। आपका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है? आखिर मन है क्या? मन कोई चीज है? मन कोई शरीर का अंग है? मन कोई परिस्थिति है? मन कोई विश्वास है? मन है क्या आखिर? कुछ नहीं है मन, कुछ भी नहीं। अगर मैंने आपको एक समय सीमा दे दी कि इस समय सीमा पे आपको ये काम करना है तो करना है। हम उलझे क्यों हुए हैं? क्योंकि हम 36 प्रकार की चीजों को लेके चलते हैं, 36 प्रकार के आइडिया को अपने दिमाग में बना के रखते हैं। हमने 36 प्रकार के दुश्मन अपने बना रखे हैं। दुश्मन एक ही बनाओ, उस एक व्यक्ति से, उस एक परिस्थिति से सारी चीजों को जोड़ के रखो। गरीबी, पैसे की कमी, प्यार मोहब्बत, टेंशन, लड़ाई झगड़ा, किसी ने आपको बुरा भला बोला, वो सब कुछ एक ही पॉइंट पे आके मिलना चाहिए। और उस एक पॉइंट को आप अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनाइए और उस एक पॉइंट से लड़ने के लिए आप तैयार रहिए। आप 36 प्रकार की परिस्थितियों से नहीं लड़ सकते, आप केवल एक परिस्थिति से लड़ सकते हैं, वो है गरीबी, वो है पैसे। पैसा आएगा, सारी चीजें दूर हो जाएंगी। नाम, फेम, इज्जत, शोहरत, ये सब कुछ आएगा बिकॉज ऑफ मनी। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, मैं ये एग्जाम निकालूंगा, मैं ऐसे पढ़ लूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, एक पल को आपको सुनने में मजा भी आएगा, एक पल को आपको फील भी बेटर हो जाएगा कि बहुत मजा आ रहा है, मैं तो ऐसे कर लूंगा, मैं तो वैसे कर लूंगा। लेकिन जब एक्चुअल में वो चीज करनी पड़ती है तो फिर दिमाग थक जाता है, वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में हर समय आइडियाज चलते रहते हैं। ऐसा कर देंगे, कल से ऐसा पढ़ेंगे, परसों से ये कर देंगे। कैसे? आपके दिमाग में केवल एक आइडिया होना चाहिए, उस एक आइडिया पे आपका इतना बड़ा विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटने वाली, मैं पीछे हटने नहीं वाला, कुछ भी हो जाए। सिर्फ एक सिद्धांत, एक नियम, एक फॉर्मूला, एक एग्जाम, एक परिस्थिति, एक दुश्मन। और वो एक दिन आपके जीवन में जरूर आएगा। आप जिस चीज की कामना करते हो कि मेरा भी रिजल्ट में नाम हो, मैं भी ये सर्विस ज्वाइन करूं, मैं भी एक सरकारी ऑफिसर बनूं, मेरा भी सिलेक्शन हो, मैं इस एग्जाम को क्रैक करूं, वो एक दिन आएगा आपके जीवन में। लेकिन आज अभी इसी वक्त मेरी वीडियो देखने के बाद आपको एकदम सटीक तरीके से उस चीज के पीछे पड़ना पड़ेगा कि बस मेरा यही एक सिद्धांत है। अब अपने सिद्धांत को भूल जाओगे तो फिर आपको कौन याद दिलाने आएगा? कोई नहीं। आप नदी में बहते चले जाओगे, कभी इस डगर, कभी उस डगर, कभी उस डगर, कभी उस डगर। ये दुनिया आपको थपेड़े देते जाएगी, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। आपको हवा के झोंके के साथ नहीं चलना है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। आपको किसी के कहने से नहीं चलना है। आपके अंदर से वो आवाज आती है कि आप गलत कर रही हो, आप सही कर रही हो। आप अपनी आवाज को समझो, अपने अंदर की आत्मा को समझो कि आप सही समय आ गया है, विफलताओं को हराने का सही समय आ गया है। हार क्या है? क्या है हार? हार वो है जब एक व्यक्ति के अंदर सांसें नहीं होती हैं, उस व्यक्ति को करने के लिए कुछ नहीं होता है। जब तक आपके पास जीवन है, आप सांस ले रहे हो, आप सोच रहे हो, आप देख रहे हो, तब तक आप जीते हुए हो। आप क्या नहीं कर सकते? आप वो एक एग्जाम को नहीं फोड़ सकते, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? जवाब है आपके पास। आप इस चीज का जवाब दीजिए कि आपको कौन रोक रहा है पढ़ने से? कोई भी नहीं। आपने अपना सॉफ्टवेयर इतना करप्टेड कर दिया है, इतनी सारी फालतू की चीजें अपने सॉफ्टवेयर में आपने इंक्लूड करनी है कि वो सॉफ्टवेयर अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहा है। एक सिंपल नियम होता है कि लगातार एक काम पे निर्भर होना है, एक काम को बार बार करना है, बस ये सिंपल नियम है जीवन को सफल बनाने का। हमारी गरीबी कोई दूसरा व्यक्ति दूर नहीं करने आएगा। हम अपने समय के हिसाब से अगर काम नहीं करेंगे तो हम अपनी गरीबी से लड़ नहीं सकते, और गरीबी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गरीबी। मैं दुनिया भर की बातों को घुमा के नहीं बता सकता, लेकिन उन दुनिया भर की जो परिस्थिति, जो प्रॉब्लम है, उन सभी का एक ही पॉइंट आता है, वो है पैसा,
मनी। उसी पैसे की वजह से आपको सारी तकलीफ